जी साथियों, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में मैं आपको बता रहा था कि आज का राइजिंग पाकिस्तान जो है ना, वो हमेशा की तरह डाइवर्स तो है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ही कुछ डाइवर्सिटी हो गई है कि कहीं पे हम आपको सड़कों पे भगाएंगे। आज सब तैयार हो जाएं, अपने जॉगर्स शॉगर्स पहन लें, सर्दी का बहाना नहीं चलेगा। आज हमने आपसे एक्चुअल रनिंग करवानी है, लेकिन साथ ही साथ हमने कहना कि रनिंग बहुत होगी, बैठे ये कोने में अच्छी सी एक किताब लेके बुक रीडिंग करें, माइंड की रनिंग करें। तो आज जहन की रनिंग भी होगी और एक्चुअल फिजिकल रनिंग भी होगी, और फिजिकल रनिंग बाद में, माइंड की रनिंग पहले। और आपको समझ ही गए होंगे आपके माइंड की रनिंग कौन करवाता है। शाहरुख नदीम करवाते हैं, जो कि हमारे बुक बड़ी हैं, और आज भी 2 किताबों की रिकमेंडेशन राइजिंग पाकिस्तान में वो लेकर आए हैं। तो चलते हैं कराची और देखते हैं कि शाहरुख के पास हमारे लिए क्या है। जी जनाब। मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, वेस्टर्न लिटरेचर में जो सेल्फ हेल्प का जॉनरा है, जो डिसिप्लिन है, वो बहुत मशहूर है, क्योंकि वो इंसान की पर्सनल इंप्रूवमेंट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। बाय द वे, इसके कुछ मेन फाउंडेशन पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये सारी कहानी घूमती है, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि व्हाट एवर योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। दूसरा है थिंकिंग बिग, जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना ही बड़ा हासिल करेंगे। उसके बाद है थॉट बिहाइंड थिंग्स, जो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, द कंपाउंड इफेक्ट। आज इसी कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर एक कमाल की किताब एंड वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑफ ऑल टाइम को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल ही है द कंपाउंड इफेक्ट, जिसको लिखा था डैरेन हार्डी ने। डैरेन हार्डी की इस किताब ने पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल इतना आसान है जिसको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। कंपाउंड इफेक्ट का जो बेसिक फाउंडेशन प्रिंसिपल है वो ये है कि योर डिसीजंस शेप योर डेस्टिनी एंड द फ्यूचर इज व्हाट यू मेक ऑफ इट। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी के जो छोटे बड़े डिसीजंस होते हैं वो एड अप करके आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर डिटरमिन करते हैं। और फ्यूचर एक ऐसी चीज है जिसको आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। लिहाजा आपके रोजाना के छोटे छोटे फैसले इवेंचुअली एड अप टू स्काई रॉकेट योर सक्सेस, या फिर वो आपको डिक्लाइन की तरफ ले जाते हैं। कंपाउंड इफेक्ट भी कुछ ऐसी बात करता है, और इसकी जो सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको कोई मैसिव एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपनी पर्सनैलिटी में रोजाना 1% इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे तो आप मॉनेटरीली, फिजिकली, कॉग्निटिवली, इमोशनली बेहतर होते चले जाएंगे। यही डैरेन हार्डी का जो कॉन्सेप्ट है, इस किताब की सक्सेस का बाइस बना है। लिहाजा स्टार्ट स्मॉल एंड ग्रो बिग। इसमें जो एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके समझने वाला है वो है परसिवियरेंस एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का। दोस्तों, मेरे मुशाहिदे के मुताबिक, एक्सपीरियंस के मुताबिक, अक्सर एवरेज टैलेंट के लोग बहुत ही टैलेंटेड लोगों से, इंटेलिजेंट लोगों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो कमिटमेंट का मादा होता है, वो परसिवियरेंस होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी एक चीज के पीछे लॉन्ग टर्म लगे रहते हैं और इवेंचुअली उसी चीज को लेकर कामयाब हो जाते हैं। यही कंपाउंड इफेक्ट का प्रिंसिपल है। इसको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू करें। रोजाना अपनी शख्सियत के अंदर 1% इंप्रूवमेंट लेकर आए, एंड इंशाल्लाह यू विल बी ऑन योर वे टू सक्सेस इन लाइफ। अजीज आनेमन, जो दूसरी किताब है मेरे पास वो है बानो कुद्सिया की हासिल घाट। हासिल घाट भी बानो कुद्सिया मैडम का एक बेहतरीन नॉवल है, जिसमें उन्होंने मशरकी और मगरबी तहजीब पर कॉमेंट्री की है। इस किताब में भरपूर फलसफा मौजूद है, जो पहचान है बानो कुद्सिया और अशफाक अहमद साहब की नसर निगारी की। इस नॉवल का जो मरकजी किरदार है वो है हुमायूं, जिसने अपनी जिंदगी में भरपूर दौलत कमाई है, लेकिन उसके बावजूद वो अकेलापन महसूस करता है। इस अकेलेपन को मिटाने के लिए वो अपनी बेटी, जो अमेरिका में मुकीम है, उसके घर चला जाता है। अमेरिका में अपनी बेटी के घर की बैल्कनी पर बैठकर हुमायूं जिस सोच के सफर पर निकल जाता है, वही हासिल घाट की मरकजी कहानी है। इससे आगे अगर मैंने आपको कहानी बताई तो इस नॉवल को पढ़ने का मकसद खत्म हो जाएगा, लिहाजा इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फलसफे को लेकर बानो कुद्सिया ने इसमें बहुत ही डिटेल गपशप की है, जिसको आप अपनी जिंदगी के हालात से जरूर रिलेट कर पाएंगे। शाहरुख बहुत तेज हो गया है। शुरू में जब ये ओवरव्यू देता था किसी किताब का, तो बेचारा अपनी मासूमियत में कहानी भी काफी बताया जाता था और काफी लोगों का भला हो जाता था, जो पूरी किताब नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन 5 मिनट में पूरी किताब का हासिल वसूल उन्हें पता चल जाता था। आज मैंने सुना, कहता है इससे आगे कहानी नहीं बताऊंगा, क्योंकि असल मकसद राइजिंग पाकिस्तान का, पीटीवी का और हमारी टीम का ये है कि आप किताब दोस्त बने, किताब बीनी की आदत आप अपनाएं। अगर हमने पूरी कहानी आपको बता दी
तो फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए जो आज की दोनों रेकमेंडेड बुक्स हैं उनको जरूर हासिल करने की कोशिश कीजिए और उनको पढ़िए भी। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो माइंड की रनिंग हो गई, अब जरा फिजिकल रनिंग की तरफ आएंगे। हमारे साथ एनब हैं, हमारे साथ बिलाल हैं, फिदा हैं। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं? कौन पैदल दौड़ता है सड़कों पे और जंगलों में दौड़ना शुरू कर देता है और पहाड़ों पे चला जाता है? ये सारी कहानी होगी राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद।